बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में व्यूअर्स हम बात करेंगे 22 बाई 60 के घर के ऊपर किस तरीके से हमने उसको प्लान किया है। और ये आप देख सकते हैं, ये उसकी फ्रंट एलिवेशन है जो कि एक बड़ी मिनिमलिस्टिक सी और मॉडर्न सी आपको नज़र आ रही है और बड़ा लो बजट ये घर बना है। ठीक है, ये हमारे क्लाइंट है जी ताहिर महमूद साहब फ्रॉम पिंडी घेब। और चलिए देखते हैं इनकी प्लानिंग। व्यूअर्स ये इनकी प्लानिंग है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास ग्राउंड फ्लोर का प्लान आता है इनका। और ग्राउंड फ्लोर के प्लान के अंदर आप देखें कि सबसे पहले हमारे पास मेन गेट के साथ यहाँ पर 9 फीट बाई 5 फीट का वाइड एरिया आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर छोटी मोटी गार्डनिंग या एक लॉन आप आसानी के साथ बना सकते हैं। और इस साइड पे अगर आप देखें तो 9 बाई 16 यानी कि 9 फीट 9 इंच बाई 16 फीट का एक आपको पोर्च नज़र आ रहा है। और इस पोर्च के अंदर जो स्टेयर्स जा रही हैं वो इस साइड से ऊपर को जा रही हैं, एल शेप में स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं। और इस साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें एक ड्राइंग रूम नज़र आ रहा है 10 बाई 14 का। और यहाँ पर एक डेक बना हुआ है, यानी कि ये थोड़ा सा हाइट पे जाएगा एरिया, यानी कि यहाँ पर ये एल शेप के स्टेप्स हैं। और उसके बाद ये थोड़ा सा हाइट पे एक डेक सा बनेगा, यानी कि थोड़ा सा उठा हुआ होगा हमारे पोर्च से। और इसी के ऊपर जब आप पहुंचेंगे तो यहाँ से आप मेन लॉबी में जा सकते हैं और इसी से आप ऊपर जा सकते हैं, यानी कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। अच्छा, इस साइड पे अगर आप देखें तो हमारे पास ड्राइंग रूम है जो कि मैंने बताया 10 बाई 14 का है। और इसकी विंडो हमारे पास इस साइड पे लॉन के अंदर आ रही है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास एक लॉबी है। ठीक है, और इस लॉबी से एक डोर है जो कि कनेक्टेड है हमारे इंटीरियर के साथ, हमारे ड्राइंग रूम का। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ सोफाज वगैरह प्लेस करके दिखाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि तकरीबन 5-7 बंदे आराम से इस ड्राइंग रूम के अंदर बैठ सकते हैं। और इस साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक मीडिया वॉल है। अच्छा, इस ड्राइंग रूम की जो यूटिलिटी होगी बाथरूम या टॉयलेट की, तो यहाँ पर इस साइड पे एक छोटा सा कॉमन टॉयलेट बनाया गया है, ऐसे आप पाउडर भी कह सकते हैं। 4-5 बाई 5 इसका साइज है और इसकी भी वेंटिलेशन बाहर की साइड पे है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट यहाँ से हम थोड़ा सा आगे गए तो यहाँ पर आपको एक आर्च मिलेगी। ठीक है, यानी कि ये एक लो बीम भी आप इसे कह सकते हैं मौजूद होगा। और इसके बाद थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो हमारे पास लाउंज का एरिया स्टार्ट होगा। लाउंज में अगर आप देखें तो हमारे पास 10-8 बाई 13-6 साइज आ रहा है। ये वॉल हमारी छोटी सी बनेगी मीडिया वॉल, इस साइड पे आएगी हमारी सिटिंग। और इस साइड पे अगर आप देखें, क्योंकि लाउंज के अंदर कोई ऐसा सोर्स तो था नहीं कि यहाँ पर लाउंज को किसी किस्म की वेंटिलेशन दी जा सके, क्योंकि बड़ा कंजेस्टेड किस्म का और बड़ा नैरो किस्म का और थोड़ा सा लंबाई के अंदर ये प्लॉट है। इस साइड पे भी लोगों के घर हैं, तो यहाँ पर तो कोई ऐसा इतना था नहीं। अगर हम यहाँ पर वेंटिलेशन देते तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड और ज़्यादा ये एरिया हो जाता। ठीक है, इस साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने एक ओपन एरिया दिया है 6 बाई 4-2 का। अच्छा, ये जो ओपन एरिया है बेसिकली ये वेंटिलेट करेगा, यानी कि इससे वेंटिलेशन होगी, इससे लाइट आएगी जो कि यहाँ पर भी लाइट बाउंस करेगी, इस लाउंज के अंदर भी तकरीबन यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से लाइट ऐसे आएगी। ठीक है, तो तकरीबन डे टाइम पर नेचुरल लाइट जो होगी वो कुछ ना कुछ हमें यहाँ से मिलेगी। इससे हटकर यहाँ पर किचन है। किचन का जो साइज है 9-6 बाई 9 है। अच्छा, जो किचन है उसको भी इसी ओपन एरिया के अंदर से वेंटिलेशन दी गई है। थोड़ा सा हम आगे जाएं तो यहाँ पर हमारे पास बेडरूम 1 आ रहा है। ठीक है, मिरर्ड है दोनों, 10-1 बाई 14। ठीक है, वार्डरोब इस साइड पे बिल्कुल वॉल के अंदर आएगी, यानी कि डेप्थ के अंदर आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो मीडिया वॉल, बेड, और साथ में अगर आप देखें तो बाथ है 6 बाई 5 का। अच्छा, इस साइड पे भी सेम वैसी इसकी सेटिंग है, 6 बाई 5 का बाथ है और सेम बेडरूम है। बैक साइड पे ओपन टू स्काई एरिया है 7-9 बाई 5-5 का। इसको अगर आप यूटिलिटी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहें तो इस एरिया को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो आपकी विंडो लगेगी ये बिल्कुल लो सेल के ऊपर लगेगी। यहाँ से ये आपकी जो ट्रैफिक होगी, यानी कि बाहर जाने का रास्ता इसमें से वो यहाँ से ही आपको मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट इस साइड पे आ जाते हैं तो ये है हमारा इसका फर्स्ट फ्लोर का एरिया। अच्छा, अब जो फर्स्ट फ्लोर है हमारे पास उसका यहाँ पर बनेगा एक टेरेस, यानी कि पोर्च की ये जो छत होगी वो ऊपर जाकर टेरेस हमारी बन जाएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा ये इस तरह की बन जाएगी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास जो ड्राइंग रूम है उसके ऊपर बेडरूम बन जाएगा।
और यहाँ पर कॉमन बाथ के ऊपर यानी कि कॉमन टॉयलेट के ऊपर एक कॉमन टॉयलेट बन जाएगा। और सेम लॉबी, स्टेयर्स यहाँ से जा रही हैं इसकी ऊपर वाले फ्लोर में, यहाँ से लाउंज के अंदर से स्टेयर्स क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि आप रखें, तो यहाँ से जा रही हैं। 10/8/13/6 का ये लाउंज है। और इस साइड पे अगर आप देखें सेम किचन, सेम ओपन एरिया, सेम बेडरूम्स, तो ये सेटिंग इसकी इस तरीके से की गई है। नेक्स्ट इसका ये है मोमटी का एरिया, ठीक है, तो ये रहा इसका मोमटी का एरिया। आई होप कि ये प्रोजेक्ट एक छोटा सा था तो सोचा आपके साथ शेयर किया जाए, आपको पसंद आया होगा। अगर आप भी ऑनलाइन काम करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको भी अच्छी रेट के अंदर काम करके रिटर्न किया जाएगा। सो व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, हमारे आइडियाज़ आर्किटेक्चरल और इंटीरियर्स के आपको अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।